24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई सहम गया था। फुटेज में देखा जा सकता था कि चारों ओर से शूटरों ने किस तरह से उमेश पाल और उनके 2 गनर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हत्याकांड के 50 दिन बाद प्रयागराज में फिर शूट आउट देखा गया। 3 शूटरों ने 18 सेकंड में 18 गोलियां दागकर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को छलनी कर दिया। अब इन सब के बीच उमेश पाल की पत्नी जया पाल पहली बार एक निजी चैनल से मुखातिब हुई और उन्होंने बड़ा बयान दिया। जया पाल ने असद एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को भी जमकर धोया है। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर कहा, जिसने जैसा बोया है उसने वैसा ही काटा है। मेरे पति निष्पक्ष होकर राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे। 18 साल हो गए गवाही की वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। ये माफिया ऐसा था जिसने एक आदमी की ही हत्या नहीं करवाई बल्कि कईयों की हत्या करवाई है। ये ऐसा माफिया है जिसने जमीन कब्जा किया, अपहरण करवाया, बेटियों के साथ दुराचार किया। इसके साथ शासन प्रशासन ने जो भी किया अच्छा किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद तहे दिल से करूंगी कि उन्होंने जो किया वो निष्पक्ष कार्य किया है। उन्होंने जो किया वो कोई प्रशासन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बार बार उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। असद के एनकाउंटर को लेकर उमेश पाल की पत्नी ने कहा, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देते हैं, किसी की हत्या कर दी जाए, ये बहुत ही गलत था। मैं नहीं चाहती कि समाज में इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दी जाए। उस लड़के की उम्र तो कुछ नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने जो काम किया था बहुत ही गंदा था। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं बहुत डरी सहमी हूँ। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती, बाहर नहीं भेजती। मैं आज कितने दिनों से घर में कैद हूँ। मैं शाइस्ता परवीन की तरह जगह जगह नहीं घूम रही हूँ। उसने गलत काम किया, अपने बच्चों को और अपने पति का सपोर्ट किया। आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। मैं घर में हूँ और अपने बच्चों को अपने पास रख रखा है। मेरे पति नहीं है। घर का संचालन कैसे किया जाए ये मुझसे पूछिए। असद मारा गया, ये बाप की करनी बेटे पर आई है। बाप ने जो बोया था बेटे ने वैसा काम किया और वैसा ही फल पाया। ये सरकार बहुत अच्छी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद करूंगी। उन्होंने जो कहा वो वचन पूरा किया है। इससे मेरे दिल को तसल्ली मिली। जिस तरह से मेरे पति को इन लोगों ने मारा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रशासन ने जो किया बहुत अच्छा किया। जयापाल ने बताया कि वो खौफ में जी रही हैं। उन्होंने कहा, शाइस्ता बाहर है, अतीक अशरफ जेल में रहकर उसी के माध्यम से सभी कांड को अंजाम देता था। वो मास्टरमाइंड है, तभी तो वो जगह जगह छिप रही है और प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रहा है। मुझे तो ये कार्य गलत लगता है, बाकी प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता साबिर फरार है। मुझे डर है कि वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं। इतनी सुरक्षा के बीच में भी कुछ हो सकता है, लेकिन प्रशासन मेरे साथ खड़ा है, इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। लेकिन फिर भी इन लोगों से कहीं ना कहीं डर है। मैं पुलिस प्रशासन के काम से संतुष्ट हूँ और मैं सीबीआई की जांच नहीं करवाना चाहती। उमेश पाल की पत्नी ने रोते हुए आगे कहा, आज एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की जुबान पर अतीक अहमद का नाम है। अतीक अहमद का नाम इसलिए क्योंकि अतीक अहमद का मतलब एक खौफनाक आदमी। जो अतीक के पक्ष में है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने क्या ये कभी पूछा कि उन्हें क्यों मार दिया गया? किसी ने ये कहा कि उमेश पाल बिना मतलब के मारा गया? वो बस एक गवाह था, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा था। राजू पाल के हत्यारों को सजा दिलाना चाह रहा था। आज उसके बच्चे यतीम हैं। कोई पूछने आया? किसी ने पूछा कि आज तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे? अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा है, उसको सब जान रहे हैं, लेकिन उमेश पाल का कोई नाम नहीं लेता है। उसका घर परिवार भय के साए में आज भी जी रहा है। उमेश पाल की पत्नी के आंसू उनका दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार और प्रशासन के इस एक्शन से संतुष्ट है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।